चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर रिटायर होता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन किया जाता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का सबसे पहले रीवैल्यूएशन किया जाएगा। क्या किया जाता है? रीवैल्यूएशन। इसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में हम लोग पढ़ते हैं कि तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं देख लेते हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशंस में, क्योंकि पार्टनर आज जा रहा है तो उससे पहले क्या करा जाएगा? एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यू करा जाएगा। ओके, सबसे पहले अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है तो वो लॉस होता है। लॉस किस साइड जाएगा? आपका डेबिट साइड। और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड। तो एसेट्स की वैल्यू अगर डाउन हो रही है, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग है, आज उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है, कुछ भी हो गई है, डाउन हो गई है, मतलब डिक्रीज हो गई है, तो वो लॉस हो गया। लॉस होने की वजह से वो क्या होगा? डेबिट होगा। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो वो क्या होगी? क्रेडिट साइड जाएगा। तो हमको ये समझना है अगर मेरी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ रही है तो वो मेरे लिए बेनिफिट है, तो बेनिफिट किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। और लॉस क्या जाएगा? डेबिट साइड। उसके बाद क्या होगा? सेम चीज़ लायबिलिटीज़ के साथ। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? कंपनी के लिए, फर्म के लिए क्या होता है? एक तरीके का लोन है या कोई लायबिलिटी है जिसको पे करना है कंपनी को या फर्म को। अगर वो बढ़ रही हैं तो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो लॉस है, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होगा। तो लायबिलिटी के केस में हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए लॉस होगा। सेम चीज़ अगर लायबिलिटी घट जाती है तो उसकी वजह से हमें क्या होगा? फ़ायदा होगा। अगर लायबिलिटी घटती है, डिक्रीज, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मोर पे करना पड़ेगा, इसलिए क्या है? लॉस है। अगर लायबिलिटी घटती है तो हमें लेस पे करना पड़ेगा, इसलिए हमारे लिए तो फ़ायदे की बात है। ओके। पीबीडीडी, अगर जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, अगर वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, डाउटफुल डेट्स मतलब हमारा डेट्स बढ़ रहे हैं, कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर जो डाउटफुल डेट्स था वो 2000 था, इस साल 3000 हो गया है। लेट्स से मान लेते हैं लास्ट ईयर प्रोविज़न, मान लेते हैं 2000 था, और करंट ईयर जो प्रोविज़न बनाया है आपने वो 3000 हो जाता है, तो इसका मतलब आपका 1000 का एक्स्ट्रा प्रोविज़न क्रिएट हो रहा है, तो ये एक तरीके का लॉस है। लॉस है तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट, अगर प्रोविज़न घट जाता है लास्ट ईयर से तो मेरे लिए बेनिफिट है, मेरा लॉस कम होगा। तो कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर जो था यानी लास्ट ईयर वो 2000 था, और करंट ईयर तुमने अभी जो निकाला पता चलता है वो 1500 निकला है, तो 500 का बेनिफिट हो गया। बेनिफिट हो गया तो फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हो गया तो क्रेडिट साइड जाएगा। ओके। कोई भी आउटस्टैंडिंग है तो मेरे लिए तो खर्चा हुआ तो डेबिट ही होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, या कोई प्रोविजंस तुमने रिपेयर्स के लिए बनाया, प्रोविज़न फॉर एनी एक्सपेंस, तो ये तुम्हारे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट ही होगा। कोई पुराना बैड डेट्स था वो आज रिकवर्ड हो गया तो ये बेनिफिट है, बैड डेट्स रिकवर्ड।
हो सकता है डाउटफुल डेट्स के बाद तुम्हारा कुछ पैसा बैड डेट्स हो जाए, तुमने जो प्रोविज़न बनाया था उससे ज़्यादा तुम्हारा बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स कब आता है? जब आपका प्रोविज़न से ज़्यादा आपका बैड डेट्स हो जाए। तो बैड डेट्स कब आएगा? व्हेन बैड डेट्स इंक्रीज, बैड डेट्स एक्सीड लास्ट ईयर प्रोविज़न। जो तुमने सोचा उससे ज़्यादा तुम्हारा बैड डेट्स हो गया, ठीक। जैसे 2000 का प्रोविज़न बनाया था और 3000 बैड डेट्स हो गया, तो 1000 कहाँ जाएंगे? इस साइड, बैड डेट्स के साइड। ओके, तो देखना होगा कि प्रोविज़न पिछले साल जो बनाया और उससे ज़्यादा अगर बैड डेट्स हो जाए तो जितना ज़्यादा हो गया, क्रॉस कर गया, ठीक है, वो बैड डेट्स में जाएगा, ठीक। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। क्रेडिट का बैलेंस कर लेंगे, क्रेडिट का टोटल कर लेंगे और डेबिट का टोटल कर लेंगे। अगर क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या गेन ऑन रिवैल्यूएशन कह सकते हैं इसको। ये ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल या करंट अकाउंट, और ये सब पार्टनर्स में बटेगा। कैपिटल फिक्स होती है तो वो कहाँ जाता है? करंट अकाउंट में। अगर कैपिटल फिक्स नहीं होती है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। इन ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स को बढ़ जाएगा इन होल्ड रेशियो। अगर प्रॉफिट होता तो सेट जाता, अगर लॉस होता, बाई चांस क्या होता? लॉस होता तो बाई लॉस हो जाता है। यहाँ बाई लॉस ट्रांसफर सेम चीज़ करते हैं। लॉस कब होता? जब तुम्हारा डेबिट ज़्यादा हो जाता क्रेडिट से। प्रॉफिट कब होता है? जब क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट से। ओके, ये वो ख़त्म हो गया रिवैल्यूएशन, जिसको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। फ़ायदा हुआ तो डेबिट, लॉस हुआ तो क्रेडिट। अब बात आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में आते हैं। ओके, जब पार्टनर्स रिटायर होता है तो हम उसका एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, ए है, बी है, सी है। ए है, बी है और सी है। और मान लेते हैं, मैं यहाँ पर इमेजिनरी फिगर्स लेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि बैलेंस शीट में पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल दे रखी है ABC की। तो सबसे पहले जो कैपिटल दे रखी होती है वो किस नाम से लिखी जाती है? बाय बैलेंस BD के नाम से। ओके, मान लेते हैं इसकी 1 लाख थी कैपिटल, इसकी 80,000 थी और इसकी 60,000 थी। इस तरीके से हम लोग अज्यूम करके चलते हैं। अब ये याद रखिए कि जितनी भी रिजर्व्स होती हैं पार्टनर्स, वो सब आपस में तीनों लोग बांट लेंगे। रिटायरमेंट में सारे लोग बांटते हैं, ठीक है। तो जितनी भी रिजर्व्स हैं, ऑल रिजर्व, तो सारी रिजर्व्स, तो सबसे पहले तो जितनी भी रिजर्व्स होती हैं उनको बांट लेते हैं, ठीक। सबसे पहले तो होती है जनरल रिजर्व। मान लो कि जनरल रिजर्व तुम्हें बैलेंस शीट में दे रखी है 30,000। मान लेते हैं तीनों का रेशियो इक्वल है, एज्यूम कर लेते हैं। तो तीनों लोग का रेशियो इक्वल है, तो सबका रेशियो क्या होगा? 1:1:1। तो तीनों के में बटेगी 10,000, 10,000, 10,000। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व बांट दें। उसके बाद और कोई भी रिजर्व है तो सेम इसी रेशियो में बटेगी। बस जो WCR है, मेन रिजर्व्स ध्यान रखने वाली कौन कौन सी हैं? WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये कब बढ़ती है? जब जितना क्लेम आया उससे एडजस्ट होने के बाद, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, मान लेते हैं कि आपने WCR बनाई थी 10,000 और क्लेम आ गया नीचे एडजस्टमेंट में 4,000 का। तो बेटा क्लेम कहाँ दे रखा होता है? एडजस्टमेंट में। ओके, तो नीचे क्वेश्चन में देख लेंगे कि हमने बनाया था WCR कि 10,000 खर्च होगा, 4,000 क्लेम आ गया। तो 6,000 रुपये जो बचेंगे वो पार्टनर अपने वही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 6,000 जो बचा वो तीनों में बढ़ जाएगा। मान लेते हैं वही सेम इक्वल, 2,000 इनको मिलेगी, 2,000 इनको मिलेगी, 2,000 इनको मिलेगी। अब कौन सी रिजर्व्स होती है जिसका ध्यान रखना है? IFR। सेम IFR बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व।
इन्वेस्टमेंट की जितनी वैल्यू गिरी है उतनी एडजस्ट हो जाएगी IFR से और बाकी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि आपने IFR यहाँ पर बनाया था, मान लेते हैं इसको भी 10,000 मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू गिरी, इन्वेस्टमेंट लॉस जो आपको हुआ, इन्वेस्टमेंट जो डिक्रीज़ हुआ वो मान लेते हैं मार्केट वैल्यू तक गया, मान लेते हैं इस बार मान लेते हैं कि 7,000 तक इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया। तो 1,000 में 7,000 चले गए, तो 3,000 तुम्हारी रिजर्व बची। जो भी रिजर्व बचती है वो आप पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। ये भी किस रेशो में बटेगी? 1:1 में। तो देख लेंगे इन्वेस्टमेंट कितना प्राइस गिरा है। मान लेते हैं कि 7,000 रुपये इन्वेस्टमेंट गिर गया, 10 में 7,000 चले गए, तो जो रिजर्व बचेगी वो पार्टनर बांट लेंगे, नहीं बचेगी तो नहीं बांटेंगे। तो 1:1:1, तो कितना आएगा? मान लेते हैं 3,000 को बांट देते हैं, तो 1,000 ये IFR हो गया। उसके बाद अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस है क्रेडिट साइड का, मान लेते हैं वो भी 3,000 मान लेते हैं, तो भी वो किस रेशियो में बटेगी? सेम ही रेशियो में बटेगी, 1,000 यानी जितना प्रॉफिट है सब क्रेडिट हो जाता है पार्टनर्स पे, 1:1, ठीक। तो PL भी बढ़ जाता है। उसके बाद लॉस, जो सबसे पहले तो मैं लायबिलिटी साइड ये सब चीज़ें देख लेनी है। रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो भी किस साइड जाएगा? प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसमें भी क्रेडिट होता है। मान लेते हैं रिवैल्यूएशन में वहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ था वो 6,000 का हुआ था, वो भी किस रेशियो में बटेगा? सेम रेशियो में बटेगा, 2,000, 2,000। ओके, कोई भी प्रॉफिट्स है तो क्रेडिट ही साइड जाएगा। चलो ये तो क्रेडिट साइड हो गया। अब जाते हैं डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे लॉसेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल दे रखी है, ये गुडविल कौन सी है बेटा? एसेट्स वाली, एसेट्स साइड वाली, तो ये लॉस है। मान लेते हैं कितनी दे रखी है? मान लेते हैं इसमें दे रखी है 12,000 दे रखी है मान लेते हैं, तो इसको भी सेम ही रेशियो में डिवाइड करेंगे। सारी चीज़ अभी तक उसी रेशियो में डिवाइड होगी। तो 12,000 को जब बांटेंगे तो कितनी आएगी? 4,000। ओके। उसके बाद सेकंड लॉस क्या होता है? जो एसेट साइड दे रखा होता है वो एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये भी दे रखा होगा। मान लेते हैं ये दे रखा है 6,000, ये भी सेम रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो 2,000। और थर्ड लॉस होता है अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड दे रखा है तो उसको भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एक PL अगर क्रेडिट साइड है या डेबिट बैलेंस दे रखा है या एसेट साइड वाला है, तो एसेट साइड वाला डेबिट ही बैलेंस वाला होता है। मान लेते हैं ये 3,000 दे रखा है, तो ये भी किस रेशियो में बटेगा? 1:1, सबके में बराबर बढ़ जाते हैं। ओके, 1,000। तो इस तरीके से क्या हो जाता है? रिवैल्यूएशन का जो मेन एंट्री होती है वो ये होती है। और सबसे बड़ी एंट्रीज जो होती है वो अब हम लोग समझते हैं वर्किंग नोट पे। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं पहले वर्किंग नोट। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है वो होती है गुडविल, इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स। बाकी सारी चीज़ें इजी हैं, मेन है गुडविल ट्रीटमेंट। जब पार्टनर रिटायर होता है तो सबसे पहले देखिए फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले फर्म्स की गुडविल फाइंड आउट कीजिए, पता लगाइए। मान लेते हैं फर्म की गुडविल क्वेश्चन में ढूंढेंगे तो आप मिलेगी, मान लेते हैं दे रखी है 30,000। ओके, ये 30,000 गुडविल रिटायरिंग पार्टनर को मिलती है। किसको मिलेगी? रिटायरिंग पार्टनर को, उसके रेशियोज में। तो मान ले यहाँ इसका रेशियो कितना था? मान ले सभी पार्टनर का रेशियो था 1:1:1। सभी पार्टनर का रेशियो क्या चल रहा था बेटा? यहाँ लिख लेते हैं। तो और मान लेते हैं यहाँ पर B रिटायर होता। कौन रिटायर होता? B रिटायर होता, तो B का रेशियो क्या होता? तो यहाँ पर हमको किसकी गुडविल निकालनी पड़ती? B की। ओके, मान लेते हैं कि यहाँ ये B रिटायर हो रहा है,
तो बी को कितना मिलता, पूरी फर्म का 30,000 पूरे फर्म की है, तो उसका जो रेशियो है, उसका रेशियो कितना है 1/3, 10,000। अब ये 10,000 रुपये की गुडविल बन रही है, इसकी देगा कौन, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने गेनिंग रेशियोज में देंगे, रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो से, पता चल जाए कौन कितना गेन कर रहा है। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में ये तो आपका ओल्ड रेशियो था, मान लेते हैं न्यू रेशियो भी दे रखा होता क्वेश्चन में, जो कि दे रखा होता 2:1। किसका है ये रेशियो, ए और सी, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया मान लो, दैट इज न्यू रेशियो। ओके, तो हमें गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है, तो जो भी पार्टनर बचे हुए हैं बी के बाद, ए और सी, तो ए का निकालना पड़ेगा। तो ए का न्यू रेशियो जो कि दे रखा है 2/3, ओल्ड रेशियो ए का 1/3, तो कितना बचेगा 1/3। मान लो उसके बाद बचा कौन सा पार्टनर था, सी, सी का नया रेशियो दे रखा है, सी का नया रेशियो दे रखा है 1/3, और पुराना रेशियो भी उसका कितना था 1/3, यानी यहाँ पर सी गेन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सी गेन ही नहीं कर रहा है, तो ये गुडविल का पैसा भी नहीं देगा, तो सिर्फ ए पैसा देंगे। ठीक, अगर रेशियो आता उसका तो उसके रेशियो में बांटते, लेकिन यहाँ पर ए ही गेन कर रहा है, सी का जैसा पहले भी रेशियो था अभी है, तो सी गुडविल का पैसा नहीं देगा, तो देगा कौन, सिर्फ ए। तो यहाँ पर हम क्या नाम लिखेंगे, ए अपनी कैपिटल से किसको पैसा देगा, बी को। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो बी के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ओके, बी, तो यहाँ पर ए अपनी कैपिटल से किसको पैसा देगा, तो यहाँ लिखेंगे जो दे रहा है उसका नाम, और बी कौन है, ये बीच वाला, इसको कितने रुपए मिल जाएंगे, पूरे 10,000 रुपये। ठीक, ए देगा अपने अकाउंट से, जब देगा तो इसको यहाँ पर एक एंट्री दूसरी करनी पड़ेगी, दूसरी एंट्री यहाँ पर इसको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ए ने अपनी कैपिटल से दिया, तो अपनी कैपिटल से 2 एंट्री होती हैं इसकी, जो जिसको दे रहा है उसका नाम लिखेंगे 20 कैपिटल, और ए अपने अकाउंट से 10,000 रुपये डिडक्ट कर लेगा, तो 2 एंट्रीज होती हैं। ओके, पहला तो देने की, जो ये अपने अकाउंट से दे रहा, दूसरा उसको एडजस्ट करने की। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझ गए जब पार्टनर रिटायर होता है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, पार्टनर जो रिटायर हुआ है उसका बैलेंस करेंगे, पता लगाएंगे उसको कितना पैसा देना है। मान लेते हैं, चलो टोटल करते हैं, तो 10,000 रुपीज़ ये देने थे, 10 और 2 12, 13, 14, 14 2 16, 16 और 10, 16 और 10 26, 26 और 80, 26 और 80 कितना हुआ 106,000 रुपीज़, इसका क्रेडिट का आया। ठीक, क्रेडिट का बैलेंस है 1,06,000। डेबिट से क्या कर देंगे, डेबिट से टोटल करके माइनस कर देंगे। डेबिट का टोटल बैलेंस कितना है, पहले डेबिट का टोटल बी का, सिर्फ बी का करेंगे जो रिटायर हुआ है, पता लगाएंगे उसका पैसा कितना है। तो बी का डेबिट बैलेंस है 4,000, ये 4 2 6 और 1 7, तो डेबिट से सिर्फ 7,000 आया। क्रेडिट में कितना था उसका 1,06,000, तो 1,06,000 माइनस कर देंगे उसका डेबिट बैलेंस, तो उसका रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा देने को 99,000। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरा पैसा दे दिया गया है तो क्या लिख देंगे, अगर क्वेश्चन में पूरा देने को कह रहा है तो यहाँ लिख देंगे बैंक से पेमेंट कर देंगे उसका जितना बनता है बैलेंस 99,000। ठीक है, इफ फुल पेमेंट, फर्म कह रही फुल पेमेंट, अगर नहीं दिया फुल पेमेंट तो कहाँ डालते हैं, तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं दे रखा, पेमेंट किया है, तो उसको मान लेते हैं उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा। अगर नहीं दिया तो 20 लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा पूरा पैसा।
ये कब आएगी एंट्री? इफ़ नॉट पेड, तो पूरा पैसा चला जाएगा इसके लोन अकाउंट में, इफ़ नॉट पेड। तो इस तरीके से रिटायरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और बाकियों की पार्टनर्स की कैपिटल हम बैलेंस कर लेंगे, बाकियों का करेंगे बैलेंस, उनकी जो कैपिटल उनका बैलेंस करेंगे, जैसे इसका बी का किया था। तो बाकी कौन बचे हैं? ए 1,10,000, 1,10,000, 1,12,000, 1,12,000, 13,000, 14,000, 16,000, 16,000, 1,16,000 क्रेडिट में आ रहा है इसका। इसका डेबिट चेक कर लेते हैं, डेबिट में कितना बैलेंस होगा ए का? 4, तो 6, 6 6 7 7 और 10 17, तो डेबिट में 17 आया है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट से डेबिट माइनस कर देंगे, तो 17 माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा बैलेंस में जाएगा। इसका भी बैलेंस कितना आ रहा है? 99 ही आ रहा है इसका भी। तो जो ए का बैलेंस होगा वो 99,000 होगा। सेम हम सी का भी कर लेंगे। सी का कितना बैलेंस था? 60, 10 70, 70 और 2 72, 72, 173, 74, 74 और 76, 76 क्रेडिट का बैलेंस। तो डेबिट का बैलेंस कितना होगा? 76 लिख देते हैं हम। क्रेडिट का बैलेंस हो गया, अब डेबिट का बैलेंस चेक करते हैं। 4 2 6 6 और 7 7 माइनस कर देंगे, तो 76 में 7 चले गए, तो बचेगा कितना? 69,000। तो इसका बैलेंस जो आएगा वो 69,000 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल पूरी कवर होती है।